नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के आखिर दीवाने क्यों हो गए? नीतीश कुमार ने उनके लिए ऐसा क्या किया कि नीतीश कुमार आज उनके भरोसे एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार की राजनीति में उभर कर आ गए हैं और एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से और जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अति पिछड़ी जातियों के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया है कि नीतीश कुमार के दीवाने हो गए हैं ये सारे? देखिए, बिहार की राजनीति में जब आप बात करेंगे पिछड़ी राजनीति, अगड़ा राजनीति, स्वर्ण राजनीति जी, तो इन सवर्ण राजनीति के काट में जो पिछड़ा राजनीति आया, उसके बाद आप देखे होंगे कि 90 का दशक पूरा अगड़ा और पिछड़ा के लड़ाई पर लड़ा जाता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राजनीति में एक ऐसा प्रयोग किया कि पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो उसका पूरा एक सेक्शन नीतीश कुमार के साथ लग गया। और ऐसा लगा कि नीतीश कुमार की यदि सबसे मजबूत स्तंभ कोई है तो उसमें एक अति पिछड़ी जातियां हैं। जी, महिलाओं ने नीतीश कुमार का साथ दिया, अति पिछड़ों ने उनका साथ दिया। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो नीतीश कुमार के दीवाने हैं। और नीतीश कुमार भी मुश्किल वक्त में भी इनके सहयोग से राजनीति में बड़ी मजबूती से उभरते हैं। अभी जब लोकसभा का चुनाव था, बीत गया जो, उसमें भी आप देखे होंगे कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो जाएगी और 24 का जो चुनाव है वो उनका अंतिम चुनाव होगा। लेकिन अति पिछड़ी जातियों के बारे में जो रिपोर्ट आया कि किस तरह से वे उनके साथ खड़े हो गए और फिर से वो एक मजबूती के साथ नीतीश कुमार के लिए वोट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार फिर विधानसभा चुनाव में अब जो 25 का होने वाला है उसमें सीना तान कर खड़े हैं। तो आखिर अति पिछड़ी जातियां जो है वो क्यों आखिर नीतीश कुमार के इतने सवाल यही है करीब चली गई? सवाल ये है, इस सवाल का सीधा आप जवाब मुझसे यदि जानेंगे जी, तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि नीतीश कुमार ने इन अति पिछड़ी जातियों के लिए राजनीतिक रूप से इतना कुछ किया है कि उनको इनका दीवाना बनना मजबूरी है और रहेंगे ही। क्योंकि देखिए, यदि आंकड़ों की हम बात करेंगे तो यदि विधायकों की ही बात कर लें और राजनीतिक मतलब भागीदारी की बात कर लें तो जितनी भागीदारी नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को बिहार की राजनीति में दिलाया, उतनी भागीदारी आज तक किसी ने नहीं दिलाया। जिस अति पिछड़ी जातियों को, जिसमें कमजोर तबके के लोग, बड़ाई हो गए, लोहार हो गए, कलवार हो गए, हजाम हो, इस तरह की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन जातियों की जितनी भागीदारी बढ़ाए नीतीश कुमार, उसका कोई जोर नहीं है। सरकारी योजनाओं में भी इनको लाभ दिया और राजनीतिक भागीदारी भी इनकी बढ़ाई। देखिए, यदि 1952 के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो बिहार में 3 अति पिछड़ी जाति के विधायक जीत कर आए थे। यदि 57 की बात करेंगे तो 2 आए, और यदि 72 की बात करेंगे तो 3। यानी कि आप देखेंगे तो ऐसे ही विधायक चुनकर आते थे, 2 3, उनका कहीं कोई स्थान नहीं था बहुत। जबकि इनकी संख्या जो है वो बहुत अच्छी खासी है। बिहार की राजनीति में भी इनकी भागीदारी काफ़ी है। तो जो जनसंख्या है उसके हिसाब से इनकी भागीदारी शून्य थी, उसको नीतीश कुमार ने बढ़ाया। तो यदि आप
सर्वाधिक विधायकों की बात करेंगे कि कब सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए अति पिछड़ों में, तो वो भी नीतीश कुमार का ही कार्यकाल है। अभी जो मौजूदा कार्यकाल है 2020 में सबसे अधिक अति पिछड़े विधायक जीत कर आए। कितनी संख्या? 21 विधायक जीत के 21 विधायक पूरे विधान सभा में हर पार्टी के जी। आप ले लीजिए तो जीत कर आए, और 15 में 18 जीत कर आए। तो ग्राफ धीरे धीरे इनका बढ़ता ही जा रहा है, भागीदारी देखिए कितनी भागीदारी बढ़ा है। तो ये माहौल किसने पैदा किया? नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार ने माहौल पैदा किया। और उसका देखिए, एक मैं आपको, जब से नीतीश कुमार नहीं थे तब हम आपको बताएं जी। और जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए और 2005 से 2020 तक 4 चुनाव हुए, और उस 4 चुनाव में कितनी भागीदारी रही इसको मैं बताता हूँ। 2005 में 21 विधायक जीत कर आए, 2010 में 18 विधायक जीत कर आए, 2015 में भी 18 विधायक जीत कर आए, और 2020 में 21 विधायक जीत कर आए। तो ऐसे आप देखेंगे तो भागीदारी जो है वो काफी एक सम्मानजनक जो है इनकी भागीदारी रही है। तो अब जो है वो सब हमेशा आप देखेंगे कि 15 से ऊपर ही विधायक जीत कर आते हैं अति पिछड़ी जातियों के। तो जो कहाँ 2 और 3 जीत कर आते थे वो 20 पार हो गया, 20-21 के आसपास चला गया। तो नीतीश कुमार ने इनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराई है, वैसा माहौल बनाया कि हुआ। आप देखेंगे पंचायत का जो चुनाव है उसमें भी इनकी भागीदारी को बढ़ाया और योजनाएं ऐसी बनाई कि इसका लाभ मिला, जीवन स्तर में सुधार मिला। इनके लिए कानून व्यवस्था इतनी बेहतर की जिससे इनको लाभ मिला, ताकि कोई इन्हें दबंग जाकर हड़का नहीं सकता है। जो शोषण किया जाता था तो वो केवल कहने में नहीं बल्कि उसको मूल रूप से जमीन पर उतारकर नीतीश कुमार ने दिखाया। और इसी का नतीजा है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार के साथ वो खड़ा हो जाता है। तो और नीतीश कुमार उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि देखिए अति पिछड़े की जो आबादी है वो आकर माइक पे बार बार आपसे नहीं बोलेगा कि हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ नहीं हैं। इसीलिए कई बार नहीं माहौल रहता है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो आधार है वो खत्म हो गया, क्योंकि अति पिछड़ा आकर बोलता नहीं है। लेकिन जब उसको वोट गिराने की बारी आती है तो वो जानता है कि मुझे किसे वोट देना है, कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमें आगे बढ़ा रहा है। इस बात का ज्ञान उसे राजनीतिक रूप से भी है, और इसीलिए नीतीश कुमार के वो साथ सटा रहता है। और इसी का लाभ नीतीश कुमार को भी मिलता है कि बीजेपी जो आजकल खुद अति पिछड़ों पर काफी ध्यान देती है कि अति पिछड़े वर्ग के वोटर उसके अपने पाले में रहें, कई जगह पर उनका प्रयोग सफल भी रहा है, तो वो नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं करती और उसको इग्नोर नहीं करके बल्कि अपने गले से लगाती है, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी कई बार। तो इसीलिए वो दीवाने हैं और नीतीश कुमार के राजनीति के में एक मजबूत सिपाही की तरह वो लगे भी रहते हैं। तो आज आप राकेश जी से सुना कि अगर आप डाटा को देखते हैं तो एक समय था कि अति पिछड़ी जातियां की भागीदारी संख्या होने के बावजूद भी 2 और 3 विधायक जीत के आते हैं, और आज उनकी संख्या लगभग 21 के आसपास हो गई। और इस तरह से 21 आने से उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार हो रहा है, और उनको योजनाओं का भी उनके हिसाब से बनाकर उनको लाभ दिया जा रहा है। और यही कारण है कि अति पिछड़ी जातियाँ नीतीश कुमार के दीवाने हैं और उन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो चर्चा में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको पहुंचा के देसी अड्डा चैनल के मनोबल को, हौसला को बढ़ाएं, ताकि हम इस तरह की चर्चा को लेकर आपके बीच हर रोज़ उपस्थित रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।